एनरिको फर्मी, जो कि एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, 1950 में एक दिन अपने मेंबर्स के साथ न्यू मैक्सिको की नेशनल लेबोरेटरी में लंच कर रहे थे और वो सभी एलियंस के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल उस समय एक मिस्ट्री चल रही थी। न्यूयॉर्क शहर से काफ़ी सारे डस्टबिन गायब हो रहे थे और उसी साल काफ़ी लोगों ने ये भी दावा किया कि उन्होंने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स को देखा, जिस वजह से 20 मई 1950 को न्यूयॉर्कर ने एक कार्टून पब्लिश किया जिसमें दोनों ही इंसिडेंट्स को मर्ज करके एक फनी वे में दिखाया गया था कि यूएफओज न्यूयॉर्क से डस्टबिन्स को चुरा रहे हैं और वो सभी लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। बट उसी फनी डिस्कशन के बीच में फर्मी के दिमाग में एक सवाल आया कि कहाँ है वो सब लोग, वेयर इज एवरीबॉडी। और इसी सवाल को हम आज के दिन में फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए कई थ्योरीज ने जन्म लिया। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज तक हम किसी एलियन से नहीं मिले। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। हमारा यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर जितना बड़ा है और इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज समाई हुई है और हर गैलेक्सी में एटलीस्ट 1 लाख मिलियन स्टार्स हैं और 10⁻25 प्लैनेट्स इन स्टार्स के अराउंड घूमते हैं, जो कि इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ फॉर्म मौजूद हो, और अगर एलियंस है तो फिर हमको अभी तक मिले क्यों नहीं। इस क्वेश्चन के ऊपर कई थ्योरीज बनी हैं, जिसमें से एक है द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 2 सिविलाइजेशन एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उस टाइम तक वो कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इमेजिन करो कि हमें 20,000 लाइट ईयर दूर एक प्लैनेट मिला है जिसमें हमें संभावना है कि वहाँ एडवांस लाइफ फॉर्म हो सकती है, और उनसे कांटेक्ट करने के लिए हम उनको मैसेजेस भेजते हैं। और अब उस मैसेज को लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने में भी 20,000 ईयर लगने वाला है। और जब वो 20,000 ईयर बाद उस मैसेज को रिसीव करेंगे तो उसके रिप्लाई को देने के बाद भी उसको 20,000 ईयर लगने वाले हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 40,000 ईयर्स तक बच भी पाएंगे? बट अगर हम 40,000 ईयर्स तक सर्वाइव करना चाहते हैं तो उस समय हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी, ये चीज़ द ग्रेट फिल्टर मॉडल काफ़ी अच्छी तरीके से बताता है हमें। इसके अकॉर्डिंग किसी सिविलाइजेशन को किसी दूसरे सिविलाइजेशन से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप होना पड़ेगा, पर वो डेवलप होने से पहले ही पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। एडम फ्रैंक ने बताया कि किसी भी सिविलाइजेशन की ग्रोथ के 4 सिनेरियोज होते हैं। नंबर 1 डाई ऑफ मॉडल, नंबर 2 सस्टेनेबल मॉडल, नंबर 3 कोलैप्स मॉडल और नंबर 4 कोलैप्स विद रिसोर्स चेंज मॉडल। डाई ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंग किसी प्लैनेट में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन नष्ट हो जाएगी, और जो पॉपुलेशन बचेगी भी वो भी हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएगी ड्यू टू हाई क्लाइमेट चेंजेस। नंबर 2 सस्टेनेबल मॉडल। इस मॉडल में कोई सिविलाइजेशन में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बावजूद भी अगर वो रिसोर्सेज को काफ़ी सस्टेनेबल वे में यूज़ करती है तो वो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस को भी नहीं झेलेंगे और वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। नंबर 3 कोलैप्स मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनके कंट्रोल में वो पॉपुलेशन रह नहीं पाएगी और सारे रिसोर्सेज उस प्लैनेट के ख़त्म हो जाएंगे, जिस वजह से वो पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगी। नंबर 4 कोलैप्स विद रिसोर्स चेंज मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर किसी प्लैनेट की सिविलाइजेशन को पता चलता है कि उनकी हाई पॉपुलेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और वो अपने रिसोर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट काफ़ी लेट हो जाता है और फिर भी वो सब के सब मारे जाते हैं, तो उसे कहते हैं कोलैप्स विद रिसोर्स चेंज मॉडल। और सबसे दुख की बात है कि इन सभी मॉडल्स में हमारा अर्थ 4th मॉडल पे है, जो कि कोलैप्स विद रिसोर्स चेंज मॉडल। हमको पता है कि हम गलती कर रहे हैं, बट इस गलती का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। बट अगर किसी सिविलाइजेशन को काफ़ी लंबा जीना है तो उसको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, सस्टेनेबल मॉडल, जो कि काफ़ी मुश्किल है। बट अगर कोई सस्टेनेबल मॉडल यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव भी कर जाएगा, फिर भी वो यूनिवर्स के 94% पार्ट को कभी रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और हमारे अर्थ से लेकर 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक के रेडियस में जितने भी गैलेक्सीज हैं वहाँ तक हम रीच कर सकते हैं, उसके आगे हम कभी रीच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे को ट्रैवल कर रही है, जिस वजह से हमको उन्हें कैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, वो भी लाइट की स्पीड में भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आज तक भी हमें कभी एलियंस मिले नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।